पर घर की साज सजावट का तरीका भी बदल गया है। पहले कच्चे घरों में मांदड़ा कला के जरिए सजावट की जाती थी, लेकिन अब मांदड़ा कला कहीं लुप्त होती जा रही है। आधुनिक युग में मांदड़ा कला को जीवित रखने वाले लोग बेहद कम बचे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आधुनिकता की दौड़ में प्राचीन संस्कृति और विरासतें दम तोड़ रही हैं। उनमें से एक है मांदड़ा कला, जिसका मतलब होता है चित्र बनाना। एक दौर था जब दीपावली पर गांवों से लेकर शहरों में कच्चे मकानों की गोबर और मिटाई से लिपाई की जाती थी और उसके बाद खड़ी गेरू और मिट्टी के घोल से घर के आंगन और दीवारों पर मांडने उकेरे जाते थे। लेकिन मांडना कला अब खत्म होने की कगार पर है। बात सवाई माधोपुर जिले की करें तो यहाँ बेहद कम परिवार हैं जो आज भी इस कला को जीवित बनाने की कोशिश में लगे हैं। ढूंढाए तो मतलब गोबर से मट्टी से 1 महीना भर हो गए। अब लगता है मन को उनको लिपा पोती पूरा ही ढूंढा कच्चा लिपा पोती करें 1 महीना तक तो मतलब इनमें लगे ही रहे में मेहनत है। ये अब की तो कोई करे नहीं। अब पहले के हमारे तो परंपरा रीत चली आई है जो वही रीत चला रहे हैं। ये मांडना कला ही है जिसने घर और आंगन को 4 चांद लगा दिए हैं। आधुनिक युग में कच्चे मकान की जगह अब पक्के मकान हो गए। इसके अलावा लोग बिजली के उपकरणों से घरों को सजाने लगे हैं। ऐसे में मांडना कला धीरे धीरे दम तोड़ रही है। अरे मन करे साहब बनाओ किसी बनाओ सिखाओ हमारी बेरवानी खुद को भाई तू बनाओ सही किसी आगे जार आप बनागा डोगरी कल जार काय भी होगी तो आप अभी बनांग कल जार अच्छे लगेगा ना? अच्छा लगा हमको साहब हमारे बनवा के जितने था। मांडना कला पूरी तरह पर्यावरण और प्रकृति से परिपूर्ण कला है। इसके जरिए बनाई गई कलाकृति बेहद खूबसूरत लगती है। इन कलाकारों को जरूरत है कि सरकार से इन्हें मदद मिले ताकि दम तोड़ती मांडना कला को फिर से जीवंत रखा जा सके। ये देखा ना मैंने तो मेरी माँ ये दादी ये याद आ गई मेरे को जो पहले भी ऐसे मानते थे और हमारे परंपरा पहले बुजुर्गों की यही थी और इन्होंने याद दिलवा दिया मेरे को। तो कुल मिला के 100 बात कि भाई पर हमारी पुरानी परंपरा ऐसी थी और ऐसे काम करती थी महिला और इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मांडना कला के अंतर्गत बनाई जाने वाली कलाकृतियाँ अपने आप में देखते हुए ही बनती हैं। सफेद खड़ी, लाल मिट्टी आदि से रंग बिरंगे फूल, पत्तियाँ, मोर, सूरज, चांद, सीन हरी, वन्य जीव आदि चित्र हर किसी का मन मोह लेते हैं। लेकिन आधुनिकता की दौड़ और संरक्षण के अभाव में ये मांडना कला महज कागज की तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाएगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और दीपावली पर बाजारों में दियों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग भी बढ़ जाती है। लेकिन जैसलमेर की परमाणु नगरी यानी पोखरण की लाल मिट्टी से बने दियों की डिमांड भी दीपावली पर बढ़ जाती है। लोग दूर दूर से लाल मिट्टी से बने दिए खरीदने आते हैं। देखिए रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर दिए इस त्योहार की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ऐसे में अगर इन दियों को खास मिट्टी से बनाया जाए तो फिर क्या कहना। यही वजह है कि परमाणु नगरी पोखरण की लाल मिट्टी से बने खास दीपकों की खरीदारी करने लोग दूर दूर से आते हैं। दीपावली पर लाल मिट्टी से बने दियों की मांग बढ़ जाती है। ये लोग रामदरा के और बाहर के भी जो लोग आते हैं वो भी खरीदते हैं इस दीपक को। और ये पोखरण में बनते हैं। हमारी पोखरण की जो रेन की मिट्टी है वहीं से बनते हैं लाल मिट्टी से। और फिर हम इनको पका के यहाँ पे लाते हैं और इसकी बिक्री करते हैं। पोखरण में देश के अलग अलग कोने से लोग बाबा की समाधि के दर्शन के बाद लाल मिट्टी से बने दियों को खरीदते हैं। सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा का निर्वाह पोखरण के कुंभकार करते आ रहे हैं। हालांकि बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक दीपकों की डिमांड बढ़ने से लाल मिट्टी के दियों की चमक फीकी जरूर हुई है, लेकिन आज भी लोग इन्हें जरूर खरीदते हैं। जितने भी मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं वो इसी धरती में और इसी माटी से बने हुए हैं। ये हम सभी गौरवशाली है और इन्होंने इसी मिट्टी को निकालकर इस पोखरण की धरती की में से ही इस मिट्टी का उपयोग करके इन्होंने अपनी कला के अनुसार इन्होंने अपने जो छोटे छोटे हर आइटम को इन्होंने बनाया है। बहुत ही अति सुंदर बनाया है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता समेत
अलग अलग शहरों से लोग लाल मिट्टी के बने दिए खरीद रहे हैं। इससे कुंभकार समाज काफी खुश है। मान्यता है कि मिट्टी के दीपक में तेल डालकर पूजन करने से लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता और सुख समृद्धि बनी रहती है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावल दान की रिपोर्ट। और भीलवाड़ा में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन बिना मुर्गे की मिठाई को अधूरा माना जाता है और इस मिठाई का दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में बड़ा महत्व है। ऐसे में दीपावली पर इस मिठाई की खूब डिमांड रहती है। देखिए रिपोर्ट। दिवाली पर मरके की मिठास, लक्ष्मी माता को लगाते हैं भोग। शहर में मरके की बढ़ी डिमांड। दीपावली का त्योहार है और आज हम आपको दीपावली की खास मिठाई या फिर यूं कहें अनोखी मिठाई से मिलाने जाएंगे। आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं। यहाँ पर मुरके या फिर यूं कहें मरके दोनों नामों से प्रसिद्ध मिठाई बनाई जाती है, जो साल में एक बार पाटनी परिवार द्वारा बनाई जाती है। भीलवाड़ा में दीपावली पर्व को लेकर वैसे तो कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की मांग रहती है तो वो है मुरके, जिसे लोग मरके के नाम से जानते हैं। मात्र 20 दिन के लिए बनने वाली इस मिठाई के लिए शहरवासी साल भर इंतजार करते हैं। ये मिठाई शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिनों से बनना शुरू होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक बनाई जाती है। इस दौरान इस मिठाई के चाहने वाले रोजाना इसका आनंद उठाने के लिए ललायत रहते हैं। मरके मिठाई वैसे तो इमरती जलेबी इमरती की जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन उड़द की दाल से बनी होने से खास महत्व रखती है। इसकी मिठास केवल गरम गरम खाने में ही आती है। शुद्ध देशी घी और उड़द से बनने के कारण यह मुर्के स्वास्थ्य वर्धक भी माने जाते हैं। मैं पिछले 15 सालों से ये मिठाई खा रही हूँ और ये भीलवाड़ा में पाटनी मिष्ठान भंडार जो फेमस है, ये केवल दिवाली में 15 से 20 दिन के लिए इनकी जो शॉप लगती है और हम हर साल यहाँ मिठाई खाने जरूर आते हैं। और ये एक स्पेशल मिठाई है, ये मतलब बना के नहीं रखते, ये गरम गरम ही इस मिठाई को खाया जाता है। मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होती है और मैं जब भी मेरे मम्मी पापा के साथ बाहर आती हूँ जब मैं ये मिठाई जरूर खाती हूँ। पाटनी परिवार पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से मरके की मिठाई बना रहा है। इनकी 3 पीढ़ी इस मिठाई को बनाने का काम कर रही है। ये मिठाई उड़द की दाल की मिठाई है जो केवल दिवाली पे ही बनी जाती है। पिछले 50 वर्षों से हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो भाई ये इस मिठाई का कार्यक्रम कर रही है। ये केवल उड़द की दाल के बनते हैं और दिवाली पे विशेष पूजा में अर्पण किए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। भीलवाड़ा में मरके की मिठाई के बिना लक्ष्मी पूजन अधूरा माना जाता है, इसलिए इस मिठाई का दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में बड़ा महत्व है। शुद्ध देशी घी और उड़द से बनी 100% शुद्ध इस मिठाई को लोग माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं। कहीं न कहीं जो लक्ष्मी पूजन है वो इस मिठाई के बिना अधूरा है और भीलवाड़ा वासियों को दिवाली का इंतजार रहता है ताकि वो यहाँ पर आए और केवल दिवाली पे बनने वाली मरके और मुरके की मिठाई का आनंद ले सके। पाटनी परिवार साल भर में एक बार इस मिठाई की दुकान को लगाता है और साल भर इसी कमाई से इनका जीवन पोषण चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। मंगलवार को